पीरियड वाली बहू अंजू की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो मधु की सास रेखा अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। रेखा, क्या बात है अंजू, आज उठने में बड़ी देर कर दी। सब ठीक तो है ना? अंजू, माँ जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रेखा, बस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो। पीरियड के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना, अचार को भी हाथ न लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। अंजू, पर माँ जी आप अकेले रसोई कैसे संभालोगी? शीतल भी गांव गई हुई है। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई, खाना पीना कैसे बनाओगी? रेखा, मैं कर लूँगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। रेखा का स्वभाव ऐसा ही था। वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीरियड्स को भी घिनौने नज़रिए से देखती थी। 3 दिन अंजू हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना ख़राब हो जाता था कि वो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसके सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। अंजू, क्या करूं? आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ गई हूँ। बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मन कर रहा है कि एक कप गर्म गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सिकाई हो जाएगी। पर माँ जी तो मंदिर गई हैं। दर्द सहन नहीं हो रहा है। मुझे मजबूरी में चाय बनानी होगी। अंजू की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरी बस अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी रेखा आ जाती है। वो इतनी तेज़ गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याली अंजू के हाथ से छूट जाती है। रेखा, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी। मैंने कहा था ना कि महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। अंजू, माँ जी वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है। सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी। आप भी नहीं तो। अंजू अपने पेट को पकड़े खड़ी थी। घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे में गई। रेखा, अरे कहाँ जा रही है? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता नहीं ये आजकल की बहुएं भी ना। अपने समय महीने से होते थे तो हमें हमारी सास 3 दिन तक कमरे में बंद रखती थी। सब कुछ तो खाना पीना होता था, वो दरवाजे से ही सरकार देती थी। तभी अंजू का पति राकेश आ जाता है। वो कमरे में देखता है कि अंजू बेहोश पड़ी हुई है। राकेश, अंजू आंखें खोलो। अंजू, रेखा क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे अंजू को क्या हुआ? तभी तो भली चंगी थी। राकेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो अंजू बेहोशी की हालत में दिखी। मैंने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आती होगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती है। वो अंजू को चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है, जिससे अंजू थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कमज़ोरी और थकान के कारण अंजू बेहोश हो गई है। अंजू, डॉक्टर, वो मेरा आज सेकंड है। तो डॉक्टर, ओके। अंजू, तुमने सुबह से क्या खाया है? अंजू, डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। डॉक्टर, ओके, गुड। जब इतनी अच्छी सासू माँ है तो फिर तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुरानी रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत से पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देती। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर रेखा अपने आप को बहुत शर्मिंदा थी।
अंजू ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि अंजू ने कोई दूध फल नहीं लिए थे। डॉक्टर राकेश जी, एक बार अंजू जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक ले आइएगा। मैं अंजू का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी अंजू, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। रेखा, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूँगी। डॉक्टर के जाने के बाद रेखा अंजू के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक अंजू की तबीयत में सुधार आ जाता है। रेखा, अंजू बहू, ये टिंडे का मसाला जैसे तुम बनाती हो वैसे मुझे बनाना नहीं आता। ज़रा रसोई में तो आना। अंजू, पर माँ जी। मैं रेखा, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनने रख दी है। बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। अंजू झट से रेखा के गले लग जाती है और रो पड़ती है। अंजू, आई लव यू माँ जी। रेखा, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। दोनों सास बहू का प्यार देख राकेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद रेखा ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू अंजू से छुआछूत नहीं मानी। रेखा जानती थी उसकी छुआछूत के कारण उसकी बहू अंजू की जान को खतरा हो सकता था। रेखा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अंजू भी अपनी सास की बदलती सोच देखकर बहुत खुश थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।